हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक हमने अराउंड 130 क्वेश्चंस कर लिए हैं पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट में। और इसके साथ साथ हम रिसर्च एप्टीट्यूड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो यूजीसी नेट पेपर 1 के वो कर रहे हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी अलॉन्ग विद दीज यूनिट्स हमने आईसीटी और जो हमारी कम्युनिकेशन की यूनिट है और उसके साथ साथ मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो अराउंड टोटल 6 यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूजीसी नेट के आए हुए हैं क्वेश्चंस 2004 से लेकर के 2026 तक, वो सारे के सारे हम यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो जा करके हमारे जो प्लेलिस्ट है उस पे देख सकते हैं चैनल पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीटियोरोलॉजिकल हैजार्ड। इसमें बताना है कि कौन सा मीटियोरोलॉजिकल हैजार्ड में से जाना जाता है। अवालांचे, कोस्टल इरोजन, लैंडस्लाइड या ब्लिज़ार्ड। तो गाइस जो राइट आंसर इसका है वो है ब्लिज़ार्ड, ऑप्शन 4। क्योंकि हम जानते हैं कि ए blizzard इज ए सीवियर स्नो स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स विच इज ए वेदर रिलेटेड या मेट्रियोलॉजिकल कह सकते हैं हज़ार्ड। एवलांचे जो है वो क्रियोस्फेरिक हज़ार्ड कहलाता है। कोस्टल इरोजन जो है कोस्टल या जियोमॉर्फिक हज़ार्ड है। और जो लैंड स्लाइड है गाइस वो है जियोलॉजिकल हज़ार्ड। और इस तरीके से जो ब्लिज़ार्ड है वो हमारा मेट्रियोलॉजिकल हज़ार्ड में आता है। Next है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2022, 30, 40 या 50। तो हम सबको पता है, बड़ा इजी क्वेश्चन, 2030 तक। लेकिन आप इसको इग्नोर मत करना, देख लेना। ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उनसे रिलेटेड। जैसे कि जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उनका टारगेट 2000 से 2015 तक के बीच के था। उसपे जो नंबर ऑफ गोल्स थे 8 थे, टारगेट जो थे 21 थे। एप्लीकेबिलिटी जो थी इसकी वो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज पे थी। और एनवायरनमेंट फोकस इसमें लिमिटेड था। इन इक्वालिटी को लार्जली इग्नोर किया गया था। बट जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे 2015 से 2030 तक, इसी का एक्सटेंशन था इसे एमडीजीज का। और इसमें टोटल 17 गोल थे, 169 टारगेट थे। और ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। और एनवायरनमेंट फोकस इसमें स्ट्रॉन्ग और इंटीग्रेटेड अप्रोच थी एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस की। और जो इनइक्वालिटी जो है इसमें हमारा सेंट्रल फोकस था। जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और जिनकी बात करें अगर, तो जो हमारी रियो+20 समिट हुई थी 1992 में, और ये 212 में। तो इसने जो ये हमारी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है एमडीजी 2012 में जो हुई थी, तो इसको रिप्लेस कर दिया था। की डिफरेंस जो है हमारे, जैसा कि हमने बताया पहले भी, कि यूनिवर्सल हैं एसडीजीज, और जो एमडीजी थे मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे। और इसका जो की डॉक्यूमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का माना जाता है द फ्यूचर वी वांट। और ऑफिशियल अडॉप्शन डेट की बात करें अगर, तो सितंबर 25 2015। और इफेक्टिव डेट जो है इसकी वो जनवरी 1 2016 है। बाकी जो इसका जो कोर फिलोसफी या मोटो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, लीव नो वन बिहाइंड, एलएनओबी एलनोब। और इसके 5 पिलर्स जो हैं 5 पीस के नाम से जाने जाते हैं: पीपल एंड पावर्टी या हंगर, की प्लानट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर प्रॉस्पेरस लाइफ, पार्टनरशिप ग्लो सॉलिडारिटी, एंड लास्ट वन इज पीस फोस्टर पीसफुल और जस्टिस सोसाइटीज। तो आप इसको 5 पीस को भी याद रखना, देख लेना एक बारी। और अगर हम बात करें इसमें बेसिक फ्रेमवर्क की, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, तो ये 2030 का एजेंडा था। जो अडॉप्टिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस, एडॉप्शन ईयर 2015 था। और इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 2015 टू 2030 था। इसमें 17 गोल थे, 169 इसके जो टोटल टारगेट थे। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, 269 थे। और इसके ग्लोबल इंडिकेटर जो थे वो 231 थे। और जो यूनिवर्सल है सभी के कंट्रीज के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल था, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर नहीं था। जैसा कि जो हमारे एमडीजीज थे वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे। जो अप्रोच थी इसकी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल थी। इंडिया के कंटेक्ट में अगर देखें तो नोडल एजेंसी जो है वो नीति आयोग है। और डेटा सोर्स जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्टली जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में स्टेजी। स्टेजीज की जो इंडेक्स है वो बनती है नीति आयोग के थ्रू।
तो जिसमें स्टेट्स और यूटी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। इसमें क्लासिफिकेशन किए गए हैं फॉर एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो एस्पायरेंट की जो रैंक वो है, इसके लेवल 0 to 49 तक है, और परफॉर्मर की जो है 50 to 64 तक है, फ्रंट रनर की 65 to 99 तक है, और अचीवर की 100% है। तो टॉप परफॉर्मर जो जनरल ट्रेंड देखने को मिला है अभी तक का, तो हमारा केरला रहा है, और लोएस्ट परफॉर्मर स्टेट पे जनरल में बिहार रहा है। तो देख लेना आप इसको एक बारी। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट है द आर्सेनिक पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर इन बांग्लादेश एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्मल पावर प्लांट, नेचुरल सोर्सेज या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो गाइस देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है गाइस, वो है हमारा जो बांग्लादेश में जो हमारे हुए थे आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर इन बांग्लादेश एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि वेस्ट बिहार बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, आसाम की, इज मेनली ड्यू टू natural geological processes, arsenic rich mineral present in underground sediments, release of arsenic into groundwater under certain chemical conditions. It is not primarily caused by industries or agricultural in these regions. तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो देख, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये नेचुरल सोर्सेस। Among the following air pollutants which directly impacts human health as well as climate, तो इसमें बताना है कि कौन से जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को एज वेल एज क्लाइमेट को। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सूट या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो गाइस जो सूट्स हैं वो, जिसे हम कई बारी ब्लैक कार्बन भी कहते हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। दे पॉल्यूशन दैट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंचिटिस हो गया, या पेनिट्रेट डीप इनटू लंग्स, जिसे हम PM2.5 एक होता है उसे भी जानते हैं कॉजेज। ये क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिलता है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब सनलाइट, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग और डार्कन स्नो या आइस, इंक्रीज मेल्टिंग इन हिमालय एंड आर्कटिक रीजन्स। और बाकी जो SO2 है आपका, ये देख लेना आप, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये मेनली कॉजेज एसिड रेन, और NOx जो है वो कंट्रीब्यूट टू स्मोक एंड एसिड रेन बट लेस डायरेक्ट क्लाइमेट वार्मिंग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मेनली ये अफेक्ट करती हैं ओजोन लेयर को, नॉट इमीडिएट ह्यूमन पार्टिकुलेट एक्सपोजर। नेक्स्ट है कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है ये बात तो, कि जो सॉइल है हमारी, इसके जितने भी सॉइल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी क्रिटिकल है, अगर उनको हम कंजर्व करना चाहते हैं। सॉइल इज होम टू मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेन्स मिनरल्स। ठीक है ये भी, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सही से कि ह्यूमन सर्वाइवल में ये किस तरीके से हेल्प करेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो रीजन है ये इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है सही से कि ये ह्यूमंस के लिए क्यों क्रिटिकल है। बट इंस्टेड इट इज टॉकिंग अबाउट कि सॉइल इज होम टू मेनी microorganisms and contain minerals. Indian government's target for producing power from biomass by the year 2022 इज ये इसका गाइस ये आउटडेटेड क्वेश्चन है। 10 गीगावाट था, तो अब जितने भी टारगेट पूछे जाएंगे, अभी हम 2026 में है, तो आगे आने वाली फ्यूचर की डेट से इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप देख लेना एक बार इसको। World Meteorological Organization's WMO objective has been reduce the number of deaths to hydro meteorological disasters over the decade 2010 to 2019 by with reference to decade 1994 to 2003, 25%, 50%, 75% या फिर 80%। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है 50%। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। ठीक है, आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंट वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट एनवायरमेंट इज इनएडिक्वेट। तो ये भी ठीक है। तो गाइस जो दोनों को दोनों जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर from solar energy in total electric power generation from all renewable energy sources sought to be achieved by Indian government by the year 2022। ये अगेन तो आपको देखना होगा कि लेटेस्ट वाला कौन सा है। तो गाइस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा है 47.5%।
ये देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एनर्जी रिसोर्सेज ये टारगेट 2022 टू के में लेटेस्ट वाला आगे आने वाली वीडियो पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐड कर दूंगा, तो आप देख लेना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। एज पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड contributions, इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज resolved to create an additional carbon sink in terms of carbon dioxide equivalent by year 2030 to the extent of 3.5 to 4 billion tons, 2.5 to 3 billion tons, 1.5 to 2 billion tons या 1 to 1.5 बिलियन टन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है 2.5 टू 3 बिलियन टन। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।